हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट एनी टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो हेडिंग लगाते हैं थर्मोमेट्री। ये एक 11th का टॉपिक है जो कि इस पे बेस्ड जेई और नीट में एमसीक्यू आते हैं। तो यहाँ पे अपन समझते हैं, फिर कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो लिसन एवरीवन। तो हेडिंग लगाते हैं हैशटैग 1 थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ सिंपल सा मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, थर्मल। और थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। और हीट हम लोग कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर एज ए टेम्परेचर। तो यहाँ पे थर्मोमेट्री इट इज अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर, और वी कैन से थर्मोमीटर। ओके एवरीवन। तो यहाँ पे सिंपल सा हो गया as a thermometer. Thermometry it is a device to measure the temperature, और उसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं एवरीवन, थर्मोमीटर। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग मेजर क्या करते हैं इससे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन। तो अगर हमें कोई भी टेम्परेचर मेजर करना है तो मोस्ट ऑफ दी जब हम लोग 9th-10th में हुआ करते थे तो अपने को डिग्री सेल्सियस में आता था। अब यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हो जाएगा वो केल्विन। अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है तो आप सिंपल सा बोलोगे केल्विन। ओके, हाँ केल्विन। तो अगर कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आपको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, या डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन, मतलब आप इसको इंटरचेंज कैसे करोगे, ये आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पे मैं पहले स्केल्स ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके फॉर्मूलाज देता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन। तो यहाँ पे हमारे पास पहला स्केल आता है इस स्केल को हम लोग बोल दिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, जो कि इसको हम लोग बोल दिए यहाँ पे ये बीच का एक पॉइंट हमने क्या, यहाँ पे आप कौन सा भी पॉइंट ले सकते हो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कौन सा भी, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे ये। तो ये हो गया इसका डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रीडिंग पॉइंट। जैसे अगर हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप बोल सकते हो सर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आप बोलोगे 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, तो वो वेरी कर सकता है। और हाँ, अब यहाँ पे इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है। तो आपने पढ़ा है थर्मोमीटर का जो, या डिग्री सेल्सियस का जो स्केल होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस से, और मैक्सिमम कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा स्केल हो गया, डिग्री सेल्सियस बोले तो टेम्परेचर का। अब यहाँ पे अपने को मिल गया सिंपल सा, ये पहला स्केल हो गया। अब दूसरा स्केल आता है हमारे पास, कौन सा टर्म हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं, पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, और तीसरा केल्विन। तो नेक्स्ट स्केल आएगा हमारे पास फ़ारेनहाइट का। तो ये हमने बोल दिया यहाँ पे। ओके गाइस, तो अब मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का रीडिंग लिया, उसी तरह यहाँ पे हमने बोल दिया ये फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट का क्या हो गया, रीडिंग हुई। अब ये फ़ारेनहाइट क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। अब बोलोगे सर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये फ़ारेनहाइट का, ये होता है 32 फ़ारेनहाइट से, और जो मैक्सिमम जाता है 212। ओके, जैसे यहाँ अभी ये हमें पता था कि इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम होता है 100। सेम फ़ारेनहाइट में क्या हमसे स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट, और ये रीडिंग पॉइंट है इसका, कहीं पे भी क्या हो सकता है, ये वेरी हो सकता है 32 से लेके 212। गॉट इट एवरीवन। अब हमारे पास तीसरा स्केल कौन सा आता है, केल्विन का। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये केल्विन स्केल हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया इसका
रीडिंग पॉइंट, तो केल्विन यहाँ पे वेरी कर सकता है। तो अब मैंने बोल दिया इसका जो मिनिमम होता है यानी जहां से स्टार्ट होता है इसकी वैल्यू होती है 273.15 और वी कैन से 273, तो यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 373.15 केल्विन। ओके, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है केल्विन। इतनी बात आई सबको समझ में। अब कैसे मेजर कैसे करोगे, अगर मैंने बोला मेरे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमने नॉर्मली इसको कंसीडर कर लिया यहाँ पे 35 टू 37 डिग्री सेल्सियस। अब बोला मुझे इसको फ़ारेनहाइट में बताओ, ये इसका डिग्री सेल्सियस में मिल गया। अब यही टेम्परेचर मुझे किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना, और यही टेम्परेचर मुझे किस में चाहिए, केल्विन में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने स्केल तो बता दिया कि ये स्केल होता है 0 से 100, 32 से 212 एंड 273.15 से लेके 373.15। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक गोल्डन रूल है यानी फॉर्मूला, कैसे आप हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हाँ, अभी ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अभी प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, एज अ डेमो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी धीरे धीरे फिर जब पूरा कंटेंट चालू करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे डिटेल में प्रूफ डेरिवेशन के साथ इसको क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। ओके एवरीवन, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ मैं। ओके डन एवरीवन। अब यहाँ पे स्केल लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, और इंटरचेंज कर सकते हो उसको, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके गाइस, तो स्केल क्या था हमारे पास, ध्यान से सुनना। पहला यहाँ पे हो गया ये डिग्री सेल्सियस, इसको हमने बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा स्केल हमारे पास यहाँ पे हो गया, इसको हमने बोल दिया फ़ारेनहाइट, ये स्टार्ट होता है 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इसको हमने बोल दिया केल्विन, केल्विन स्टार्ट होता है 273.15 से लेके 373.15। ओके गाइस, अब इसके फॉर्मूले को कैसे ध्यान से समझना है अपने को। देखो इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और वी कैन से आइस पॉइंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाएगा, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाएगा तो धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आइस पॉइंट में, और आइस में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग बोल देंगे वो फ्रीज होते जाएगा, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसी तरह फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, या आइस पॉइंट कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, सो 32 फ़ारेनहाइट, और केल्विन का कितना है 273.15। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको अपन क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, आइस पॉइंट। ओके एवरीवन, तो यहाँ पे आइस पॉइंट या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते होते 100 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉईल कर जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, परफेक्टली यानी फुली बॉईल हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बॉईल पॉइंट, या उसके बाद अगर और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वी कैन से स्टीम पॉइंट, यानी स्टीम यानी बोलते हैं वेपर। तो यहाँ पे आइस पॉइंट से, और इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं गाइस, स्टीम पॉइंट। ये हमें क्या मिल गया, स्टीम पॉइंट। ओके, ध्यान में रहेगा सबको। तो अगर मैंने बोला आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से, अगर फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 32, और अगर केल्विन में जाएंगे तो 273.15। ये हो गया आइस पॉइंट। ओके एवरीवन, अब मैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में जब जाएंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस,
और अगर हम लोग यहाँ पे फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो 212 फ़ारेनहाइट, एंड लास्ट में हमारा कितना हो जाएगा 373.15। इतनी बात आई सबको समझ में? तो ये हम लोग बोल दिए आइस पॉइंट और इसको हमने बोल दिए स्टीम पॉइंट। डन एवरीवन, इतनी बात आई सबको समझ में? ओके। अब आता है गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिग्री की वैल्यू फ़ारेनहाइट में, फ़ारेन की केल्विन में, केल्विन से डिग्री और डिग्री से फ़ारेनहाइट। डन एवरीवन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला ध्यान से सुनना है। ओके गाइस, तो फॉर्मूला क्या बोलता है? सबसे पहले आप क्या लो, जिस भी स्केल को फॉलो कर रहे, अगर सपोज आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया या फ़ारेनहाइट में या केल्विन, तो कोई एक स्केल आप इसमें से कंसीडर करो। जैसे मैंने बोला पहला स्केल क्या ले रहा हूं मैं, डिग्री सेल्सियस का, और दूसरा स्केल क्या ले रहा हूं, फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, सपोज हमें फाइंड करना है इस पॉइंट की, हमने बोल दिया इस डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने बोल दिया रीडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले रीडिंग पॉइंट लिखोगे, रीडिंग पॉइंट। अब रीडिंग पॉइंट को माइनस करोगे, रीडिंग पॉइंट माइनस किससे, इस स्केल के आइस पॉइंट से, आइस पॉइंट से। ओके एवरीवन, अब डिवाइड में क्या किए, जिस भी स्केल को फॉलो करोगे उसका रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट और वी कैन से स्टीम पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो ये जो डिवाइड में जाएगा यानी न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये किसके लिए हो गया, डिग्री सेल्सियस के लिए। अब सेम स्केल हम लोग किसके लिए लेंगे, यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाले में। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा अगेन। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में सबसे पहले क्या फॉलो करने का, इसका रीडिंग पॉइंट लेने का। तो रीडिंग पॉइंट हो गया एफ, तो यहाँ पे हमने बोल दिया रीडिंग पॉइंट माइनस, अब इसका क्या हो गया, अगेन रीडिंग पॉइंट जैसे यहाँ पे लिया था आइस पॉइंट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आइस पॉइंट। तो रीडिंग पॉइंट माइनस, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आइस पॉइंट, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। इतनी बात है सबको समझ में? तो फॉर्मूला ध्यान से सुनना, जो भी स्केल फॉलो करोगे तो जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको हमने बोल दिया रीडिंग पॉइंट, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, डिवाइड में क्या हो जाएगा, स्टीम पॉइंट, और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया, और इज इक्वल टू दूसरा स्केल हमने ले लिया, तो दूसरा स्केल हमारे पास क्या आएगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे और इसकी वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे पुटअप करोगे, और फिर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गॉट इट एवरीवन? ओके। हाँ, अब हमारे पास क्या है, स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट पहला डिग्री सेल्सियस, तो इसका हमारे पास क्या है, रीडिंग पॉइंट हमने कितना बोला है, सी। तो रीडिंग पॉइंट क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस सी, माइनस आइस पॉइंट कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, या मैं सिंपल सा क्या बोल दिया यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे कितना हो गया, 0 डिवाइडिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस आइस पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात आई सबको समझ में? हम लोग किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, गोल्डन रूल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्या है फॉर्मूला, सिंपल सा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो रीडिंग माइनस आइस, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये किसके लिए हो गया, इसके लिए। बोले तो ये हमारा कौन सा स्केल था, डिग्री सेल्सियस। देन अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का रीडिंग पॉइंट क्या है, एफ, माइनस आइस पॉइंट कितना है, 32, आइस पॉइंट कितना हो गया, 32, डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 212 माइनस आइस पॉइंट कितना है, आइस पॉइंट हो गया 32। गॉट इट एवरीवन? ओके। से यहाँ पे
डिग्री सेल्सियस माइनस 0 तो C माइनस 0 यहाँ पे C बचा, 100 माइनस 0 यहाँ पे कितना बचा 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे 212 माइनस 32, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 11, 11 माइनस 3 8 और यहाँ पे कितना बचा 2। डन एवरीवन। तो हमारे पास कितना बचा ये, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। तो हमारे पास कितना बचा था यहाँ पे C माइनस 0 की तो C 100 माइनस 0 तो 100 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था F माइनस 32 और डिवाइड में कितना हो गया था हमारे पास 180, हाँ 180। ओके 180। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये ध्यान में रखना बेसिक थिंग्स है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 9 18, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो बचा कितना C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड में 9। गॉट इट एवरीवन। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया। कोई भी वैल्यू अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में फाइंड कर सकते हो, और फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में। ओके एवरीवन। जैसे अब यहाँ पे अभी एग्जांपल्स लूंगा, पहले मैं फॉर्मूला समझा दे रहा हूँ। देन अब दूसरा आ गया कि सर अभी ये हमने रिलेशन कौन सा ले लिया, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अभी हम लोग क्या ले लेते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। कौन सा, ये वाला। जैसे यहाँ पे ओके ओके भैया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास स्केल्स है। अब हमने कौन सा लेना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, रीडिंग पॉइंट ये हो गया, आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सेम किस में देखना है, केल्विन में। तो केल्विन का रीडिंग पॉइंट ये, आइस पॉइंट ये और बॉइलिंग पॉइंट ये। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये हो गया किसके लिए, डिग्री सेल्सियस। अब सेम किसके लिए करेंगे, केल्विन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ओके एवरीवन। तो रीडिंग पॉइंट कितना था डिग्री सेल्सियस वाली स्केल में, C था। यहाँ पे आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसमें 100 माइनस आइस पॉइंट 0। अब यहाँ पे रीडिंग हमने बोल दिया केल्विन में K माइनस आइस पॉइंट कितना होता है 273.15 डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट कितना था 273.15 माइनस आइस पॉइंट कितना था, सॉरी इसका 373 था, और यहाँ पे कितना हो गया 273.15। तो अभी C माइनस 0 C, 100 माइनस 0 100, यहाँ पे कितना हो गया K माइनस 273.15 और डिवाइड में 373.15 माइनस 273, तो अपने को कितना मिल जाएगा 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसल, ये 100 से 100 कैंसल। तो फाइनल आंसर कितना हो गया C इज इक्वल टू K माइनस 273.15। ओके गाइस, तो अगर अपने को डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज डिग्री में दिया है तो केल्विन में कैसे, ये माइनस आंसर उस साइड गया तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, उस साइड गया तो केल्विन इज इक्वल टू माइनस उस साइड गया तो प्लस में डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करोगे 273.15। ये फॉर्मूला क्या है, ऑलवेज करेक्ट, बट किसके अकॉर्डिंग, उस स्केल के अकॉर्डिंग। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्केल दिया था, कौन सा स्केल, ये। अगर मैंने स्केल चेंज कर दिया एंट्रेंस एग्जाम में या एमसीक्यू वगैरह जो पूछेगा जेईई नीट में, आपको स्केल चेंज कर देगा। या तो एक स्केल ये देगा, दूसरा स्केल आपको बोल देगा यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, 400, कुछ भी स्केल चेंज कर सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला फिर काम नहीं आएगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, जैसे अभी हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। देन उसके लिए कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये वाला फॉर्मूला, ये ऑलवेज करेक्ट है। कौन सा, गोल्डन रूल। इतनी बात आई सबको समझ में, ओके। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
तो हम हमारा कॉन्सेप्ट क्या था आज का, थर्मोमेट्रिक समरी ले लेते हैं यहाँ पे। थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री क्या होता है बेटा, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर। और कौन सी डिवाइस है, थर्मोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब इस तीनों को अपने को कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, गोल्डन रूल। तो यहाँ पे हमारे पास आता है गोल्डन रूल। ओके गाइस, तो गोल्डन रूल में ओके, तो गोल्डन रूल क्या आता है हमारे पास, ध्यान में रखना एवरीवन, क्या, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप बोल सकते हो कांस्टेंट मतलब सेम, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। इसके लिए किसके लिए, दूसरे स्केल के लिए। डन। अब मैंने बोला यहाँ पे, और तीसरा हम लोग जो फॉर्मूला की इसके लिए थे, फिक्स्ड स्केल के लिए। हमारे पास फिक्स्ड स्केल क्या है, ये फिक्स्ड स्केल हमारे पास कौन सा है, डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे रीडिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस। दूसरा कौन सा है फिक्स्ड पॉइंट, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट F यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे कितना है, 202 है। और यहाँ पे कितना है गाइस, 273.15, ये हो गया केल्विन, यहाँ पे 373.15। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, हमने डिराइव किया था, पहला आया था हमारे पास C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड में 9। ये फॉर्मूला मिला था अपने को। तो यहाँ से अपन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे मिला था, मतलब नेक्स्ट अपने को क्या मिला था, डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये किसके लिए, फिक्स्ड स्केल के लिए। अगर स्केल हमने चेंज कर दिया तो कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये। अब कुछ वैल्यूज देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे आपको 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट करो किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड में 9। तो C की वैल्यू कितना है, 20 डिग्री, यहाँ पे डिवाइड में F इज इक्वल टू, सॉरी डिवाइड में 5, यहाँ पे F माइनस 32 डिवाइड में 9। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 5 हो जाए 5, 5 4 जाए 20, और ये 9 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 9 4 जा 30। यहाँ पे हो गया F माइनस 32, तो 9 4 जा 36, और ये माइनस साइड गया तो प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो F की वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 628, और यहाँ पे 336, ये फ़ारेनहाइट। डन एवरीवन। अब मैंने बोला इसी को आप केल्विन में कन्वर्ट करो। तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना है, ये 20 डिग्री। तो केल्विन का फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू हो गया 20 प्लस 273.15। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, केल्विन इज इक्वल टू 270 और प्लस 20 90, तो 293.15 आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, केल्विन में। इतनी बात आई समझ में। ओके सर स्केल वाला बताओ, आते स्केल पे पहले हमें। डन एवरीवन। ओके फॉर्मूला ध्यान में रहेगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। और फिक्स्ड स्केल के लिए क्या रहेगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड में 9। और कौन सा, केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके चलो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, पार्टीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे पहला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1,
दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ओके देखो ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको सिंपल सा एक पॉइंट हमने दे दिया डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, मैंने बोल दिया यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है वो हमने बोल दिया अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ले लेता हूँ। तो अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर एज मैंने यहाँ पे ले लिया 35 to 37। तो आप यहाँ पे मैं 35 ले रहा हूँ और आप 37 लेके क्या करोगे, होमवर्क में एज कंप्लीट करोगे 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। गॉट इट एवरीवन? ओके, अब इसको अपने को कन्वर्ट किसमें करना है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। गॉट इट एवरीवन? चलो, तो फॉर्मूला क्या आएगा पहला, तो देयरफॉर C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड में 9। तो यहाँ पे C कितना दिया, 35, तो 35 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड में 9। इतनी बात है सबको समझ में? ओके, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 7 और ये 9 उस जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे F माइनस 32, तो 9 7 जा 63 इज इक्वल टू F माइनस 32, तो 32 साइड गया तो प्लस में, तो 63 प्लस 32 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर F इज इक्वल टू 69 और सॉरी 325 ओके। यहाँ पे कितना 325 और 63 90, यहाँ पे 90 फ़ारेनहाइट आ गया। वैन एवरी और 37 लोगे तो 98.6 के आसपास आ जाएगा। और फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन में क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कितना है हमारे पास, 35 प्लस 273.15, तो केल्विन की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, तो 0.15 एज इट इज हो जाएगा। यहाँ पे 5 3 8 7 3 10 और 2 1 3, तो 308.5 हो गया। ये इस टाइप के समझ में आ गया सबको। अगर कोई भी वैल्यू आपको अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में, और उससे किस में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन में। गॉट इट एवरीवन? अब दूसरा सम में लेते हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट में वैल्यू, और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने फ़ारेनहाइट में लिया, सपोज यहाँ पे 98 फ़ारेनहाइट लिया, इसको मैंने बोला कन्वर्ट करके आप बताओ किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो और इसको फिर उसके बाद जब डिग्री में आ जाएगा तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन। पहला डिग्री सेल्सियस का कन्वर्ट करना है और फिर केल्विन में। पहला डिग्री सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। ओके एवरीवन? चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 और डिवाइड में कितना आया हमारे पास 9, तो C की वैल्यू सॉरी हाँ C एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे बाई 5 F की वैल्यू कितना रखा 98, तो 98 माइनस 32 डिवाइड में 9, तो C और ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 5। अब 98 माइनस 32, तो 8 माइनस 2 6 हो गया, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6 हो गया, और डिवाइड में 9, तो C इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 6 30, यहाँ पे 3 बचा, 5 6 30 एंड 33, और डिवाइड में कितना हो गया 9। अब इसको डिवाइड कर दोगे 9 को ऐसा, 9 3 जा 27, क्योंकि ये 4 टाइम्स आएगा तो 36 हो जाएगा, 9 3 जा 27, बचा कितना वहाँ पे 27 3 30 और 6 बचा, तो 6 यहाँ पे 9 4 जा 36। ओके एवरीवन? तो अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं प्रॉपर्ली। 9 यहाँ पे कितना है 33, तो 9 3 जा 27, तो 13 माइनस 7, यहाँ पे कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना 2 में से 3 गया तो 1। डन एवरीवन? सॉरी यहाँ पे ये
कर लिया था, तो यहाँ पे 0, इसके बाद ये 0, 313, ओके। तो यहाँ पे कितना कितना टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 9 6 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 - 4 6 हो गया, यहाँ पे 50 कैंसल, तो अगेन यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 36 क्लियर, करीब करीब चला जाएगा, यहाँ पे 30.66 यानी 30.67 हो जाएगा। डन एवरीवन, ओके। तो ये हमें किस में मिल गया, डिग्री सेल्सियस। अब अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में तो ऑलरेडी गिवन था, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, इसको 36.67, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली एज्यूम कर रहा हूँ इसको 36 पॉइंट, तो 36 प्लस 273, बट कंसिडर नहीं कर सकती बिकॉज ये 5 से ग्रेटर है। अगर 36.45 होता तो 36 हो जाता, बट यहाँ पे क्या है 36.66, तो यहाँ पे हो गया 36.67, यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ मैं 36.67 प्लस 273.15, तो केल्विन इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 7512, पॉइंट को पॉइंट से 61718, यहाँ पे डन, यहाँ पे पॉइंट, फिर 639 हो गया, 7310 और 213, तो 309.82। तो यहाँ पे देखो, इसमें जब हमने लिया था 35, तो कितना आया था 300, यहाँ पे हमने ले लिया फ़ारेनहाइट 98, इसकी डिग्री से 36, और यहाँ तो सब नियर बाई आंसर है, तो परफेक्ट 98.6 है, तो उसके लिए जब 98.6 लोगे तो उसका आंसर में भी 37 आ जाएगा। डन एवरीवन, ओके। अब मैंने बोला कि ये हो गया आपको कन्वर्जन्स, कैसा, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, फिर फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब मैंने बोला कि आप ऐसा एग्जांपल्स बताओ, ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की दोनों की वैल्यू इक्वल। अगर आप ऐसी वैल्यू पुट करो किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो जो आंसर आए वही आंसर किसमें आवे, फ़ारेनहाइट में। तो उसका एग्जांपल देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू, अगेन सेम आएगा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट डिवाइड में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ओके गाइस, अब मैंने बोला यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस में हमें नहीं पता, रीडिंग पॉइंट हम वहाँ पे से लिया था, यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू रखोगे जिसमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आए। तो पहले यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, डिग्री सेल्सियस की रीडिंग पॉइंट सी, माइनस आइस पॉइंट कितना होता है 0, बॉइलिंग पॉइंट का कितना होता है 100, माइनस आइस पॉइंट का कितना होता है 0, रीडिंग पॉइंट कितना होता है यहाँ पे f, माइनस आइस पॉइंट कितना होता है 32, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 212 माइनस 32। अब यहाँ पे तो c हमें नहीं पता, तो हम लेट अस कंसीडर यहाँ पे x, तो c इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, हमने कंसीडर कर लिया x, यहाँ पे हो गया x माइनस 0 डिवाइड में 100 माइनस 0 बोले तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो x बाई 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे f की जगह पे अगेन हमने बोल दिया x माइनस 32 डिवाइड में, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 9 80, तो x बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइड में 9, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहाँ पे हो गया 9x, यहाँ उस साइड गया तो 9x और इस साइड आएगा तो 5x माइनस 32। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5x माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये प्लस उस साइड गया तो माइनस, तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 150,
तो 9 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 रिमेनिंग 60। यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, तो 160। तो 9 माइनस 5 4x इज इक्वल टू माइनस 160। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 160 डिवाइड में 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितना हो गया माइनस 40। तो यहाँ पे ऐसा आया हुआ है PYQ में, जेईई मेंस में पूछा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम हो। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे MCQ की बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, किस पे बेस्ड, उस फॉर्मूले पे। जैसे ये हमने आपको टेबल दे दिया, तो इस टेबल की स्केल्स पे हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और वर्डिंग वाले प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे आपको बता दिया, अब वर्डिंग में कैसे आएगा आपको रीड करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहो। थैंक यू एवरीवन।